ये बात है उस रात की जब ज़मीन वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये बात है उस नबी की जो ताइफ के पत्थरों से जख्मी था, जिसके जूते खून से भर चुके थे। ये बात है वादी नखला की वीरानी की। तुमने महसूस किया आसमान की खबर रुक गई है। पहले हम ऊपर जाते थे, फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लेते थे, मगर आज हर तरफ आग के गोले यानी मीटियोर्स बरस रहे हैं। जरूर जमीन पर कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है। मशरिक और मगरिब में फैल जाओ, पता लगाओ कि वो क्या चीज है जो हमारे और आसमान की खबर के बीच रुकावट बन गई है। रुको, इधर आओ, ये आवाज सुनो। ये जो शख्स पढ़ रहा है, ये अल्फाज आम नहीं है। ये बात है सूरह जिन की। बचपन में हमें जिन्नात के नाम पर सिर्फ डराया गया है, सो जाओ वरना जिन आ जाएगा, या फिर वो जिन जो चिराग रगड़ने पर गुलाम बन जाता है। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह जिन है क्या। क्यों अल्लाह ने इंसानों के लिए उतारी गई किताब में जिन्नात की पूरी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर दिया? क्या है सूरह जिन के नाजिल होने के पीछे की कहानी? और वो कौन सी रात थी जब जिन्होंने अपनी कौम के पास जाकर कहा था कि हमने एक अजीब कुरान सुना है? याद है नबूवत का 10वां साल जब मक्का वालों का जुल्म हद से बढ़ चुका था, और कैसे एक रात अनजाने में कुछ जिन्नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने जिन्नात के ईमान लाने को इंसानों के लिए एक वेकअप कॉल बना दिया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी मैजिक और हॉरोस्कोप वाली ज़िंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। स्कॉलर्स और मुफस्सरीन बताते हैं कि ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे। इमेजिन करें वो मंजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे उम्मीद लेकर के शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन बदले में क्या मिला? गालियाँ, मजाक और पत्थर। इतने पत्थर मारे गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया। जब वो मक्का वापस आ रहे थे तो रास्ते में वादी नखला में क़याम किया। रात का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद या फज्र की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब जन्नात की एक जमात वहां से गुजरी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि ये जन्नात नसीबीन या यमन के इलाके के थे। इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना तो वो वहीं जम गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अनसितु यानी खामोश हो जाओ। सोचिए जरा, वो जिन्नात जो कुछ देर पहले तक शिर्क करते थे, जादू और काहिनों की मदद करते थे, सिर्फ एक बार कुरान सुनकर उनकी दुनिया बदल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त खबर भी नहीं थी कि जिन्नात उन्हें सुन रहे हैं। बाद में अल्लाह ने सूरह अल-अहकाफ और सूरह जिन के जरिए आपको बताया। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी कह दीजिए, मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा, हमने बड़ा ही अजीब कुरान सुना है। अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में। यहाँ जिन्नात वापस अपनी कौम के पास गए हैं और दावत दे रहे हैं। नोट करें, ये इंसान नहीं है, ये जिन है जो अपनी कौम को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये कुरान हिदायत और भलाई का रास्ता दिखाता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए। यहाँ एक बहुत डीप पॉइंट है जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। जिन्नात पहले आसमानों के करीब जाकर गैब की खबरें सुनने की कोशिश करते थे ताकि वो ज़मीन पर जादूगरों को बता सकें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वहाँ पहरा सख्त कर दिया गया। कोई भी जिन अगर ऊपर जाने की कोशिश करता तो शहाब मुबीन यानी दहकता हुआ अंगारा उसका पीछा करता। ये बात जिन्नात ने सूरह जिन में खुद एक्सेप्ट की। हमने आसमान को टटोला तो उसे सख्त पहरों और आग के शोलों से भरा हुआ पाया। जिन्नात ने अपनी कौम से कहा, हमारे बेवकूफ़ लोग अल्लाह के बारे में झूठी बातें घड़ा करते थे। यानी जिन्नात ने ये माना कि अब तक हम जो शिर्क, जादू और गैब दानी का ढोंग करते थे वो सब झूठ था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो आज हमारे लिए समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, और हम समझ गए हैं कि हम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और ना ही भाग कर उसे हरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी ये जिन्नात की गुफ्तगू आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखती है? बहुत बड़ी वैल्यू है। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए बाबों, नजूमियों और हॉरोस्कोप के चक्कर में पड़ते हैं? लोग कहते हैं उनके पास जिन्नात हैं, वो गैब की बात बता देते हैं। अरे भाई, जिन्नात खुद इस सूरत में कह रहे हैं कि हमें गैब का इल्म नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं कि आसमान के दरवाजे हम पर बंद हैं, हमें नहीं पता कि अल्लाह ज़मीन वालों के साथ भलाई चाहता है या अजाब, तो फिर ये सड़क किनारे बैठने वाला बाबा कैसे बता सकता है कि आपकी शादी कब होगी या बिजनेस कब चलेगा? ये सूरह शिर्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो अल्लाह के सिवा जिन्नात से डरते हैं या उनसे मदद मांगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन, गौर करें, जिन्नात जो आग से बनाए गए हैं, जिनकी फितरत में गुस्सा और तकब्बुर हो सकता है, उन्होंने सिर्फ एक बार
सिर्फ एक बार कुरान सुना और वो मुसलमान हो गए, वो दाई बन गए। और हम इंसान हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम रोज़ाना अज़ानें सुनते हैं, हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, रमज़ान में कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन क्या हमारा दिल बदलता है? क्या हम गुनाह छोड़ते हैं? जिन्नात ने कहा, हमने अजीब कुरान सुना है। क्या हमने कभी कुरान को ऐसे पढ़ा है कि हमें भी वो अजीब लगे, या बस तोते की तरह रट्टा मार रहे हैं? अगर आग से बनी मखलूक एक बार सुनकर अल्लाह के आगे झुक सकती है, तो हम मिट्टी के पुतले क्यों अकड़ रहे हैं? इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। ये है मैसेज। पावर जिन्नात के पास नहीं है, पावर जादू के पास नहीं है, पावर तावीज़ गुंडे के पास नहीं है। सारी पावर, सारा कंट्रोल सिर्फ उस रब के पास है जिसने जिन और इंसान दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उम्मीद करता हूं कि अब जब आप सूरह जिन पढ़ेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको उन जिन्नात की तौबा और उनका जज्बा याद आएगा। आखिर में मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ, मीडिया बहुत पावरफुल है। लोग एआई और मेटावर्स की बातें कर रहे हैं। हम क्यों पीछे रहें? हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन को आगे बढ़ाना है। अगर आप हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी और दीन को मिलाकर थॉट लीडर्स पैदा करना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कम्युनिटी से क्या मिलेगा? मैं कहता हूं, क्या ये बेहतर नहीं कि हमारी गुफ्तगू नेटफ्लिक्स की सीरीज के बजाय कुरान की तफसीर पर हो? याद रखिए, हम आखिरत बनाने वाले लोग हैं और ये वो जगह है जहां उसे बनाया जाएगा। इस दुनिया में हमें भेजा ही गया है ताकि हम अपनी परमानेंट रेजिडेंस यानी जन्नत तैयार कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।